हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ एयरपोर्ट प्लानिंग एंड डिजाइन। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एयर ट्रैफिक डिमांड फॉरकास्टिंग। ठीक है, तो जब हम लोग किसी एयरपोर्ट का प्लान करते हैं कि इसका डेवलपमेंट किस तरह किया जाए किसी एरिया का, उसके मतलब एयरपोर्ट के रूप में, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग कितने सारे एयरक्राफ्ट को सर्व करने वाले हैं, मतलब कितने सारे एयरक्राफ्ट उस पर आ सकते हैं और फ्यूचर में कितने आ सकते हैं। क्योंकि आपका जो एयरपोर्ट है कोई छोटा प्रोजेक्ट तो होता नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ा लैंड एरिया चाहिए होता है। उसका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्यूचर में कितना डेवलपमेंट हो सकता है, तो उसके डेवलपमेंट करने के लिए बाद में लैंड की कमी ना हो, बाद में किसी तरह का इशूज़ क्रिएट ना हो, तो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर फोरकास्टिंग ज़रूरी होती है। ठीक है, तो जो एयरपोर्ट का जो पर्पस है कि हम लोग प्रोसेस करते हैं एयरक्राफ्ट को, पैसेंजर्स को, उसके फ्लाइट को, गुड ग्राउंड ट्रांसपोर्ट को, व्हीकल को, तो इनको सारे को एफिशिएंटली या सेफ मैनर में करने के लिए जो एयरपोर्ट का परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग का आने वाले समय में कितने सारे डिमांड हो सकते हैं इन सब सारी फैसिलिटीज़ की। तो एक फोरकास्ट जो है प्रोजेक्ट का, उसमें ये ध्यान देना पड़ता है कि आपको कितने तरह के एयरक्राफ्ट आ सकते हैं, आपकी टाइप्स ऑफ एविएशन एक्टिविटी कैसे होने वाली है उस साइट पर, और उसमें जो भी है कि उसके अकॉर्डिंग जो जितने जितने टाइप के एयरक्राफ्ट आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग डिज़ाइन करते हैं आपका कि ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कैसा होगा, उसके आपके रनवे का, एप्रॉन का, टैक्सीवे का, ये सब सारी फैसिलिटीज़ का, और इसके लिए कैसी कैसी जो नेविगेशनल एड का रिक्वायरमेंट होगी, और उन सारे नेविगेशन एड के कंस्ट्रक्शन के लिए आपके पास प्रॉपर फैसिलिटी है या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग के फ्यूचर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम लोग को ध्यान देना पड़ता है कि ताकि हम लोग एयरपोर्ट का साइट सेलेक्ट कर सके। तो इसके लिए हम लोग को पहले फ्यूचर की रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है प्लानिंग का जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लानिंग जो डिजाइनिंग करते हैं हम लोग एयरपोर्ट, वो थोड़ा रियलिस्टिक हो, मतलब कि आपको रियलिस्टिक थोड़ा सा आप एस्टिमेट कर पाएँ कि फ्यूचर में कितना ज़्यादा डिमांड हो सकता है। क्योंकि आप अगर रियलिस्टिक नहीं कर पाएँ तो अगर कम करते हैं, तो अगर फोरकास्ट कम करते हैं तो जो आने वाले फ्यूचर में वहाँ पे एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाएगा और उसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाएगा, खर्च करनी पड़ जाएगी, क्योंकि एयरपोर्ट जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है किसी भी मतलब लोकेलिटी के लिए या फिर किसी सिटी या टाउन के लिए। ठीक है, तो फिर उसके लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ती है कि जो भी फाइनेंशियल प्लान बना रहे हैं हम लोग, तो वो भी स्टेज वाइज हो कि आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो फुलफ़िल करना है उसके लिए कितने कॉस्ट लगेगी, तो उसको पहले स्टेज में कंप्लीट करना है। उसके बाद थोड़ा सा एडवांसमेंट करना है आपको एयरपोर्ट को, फिर एडवांसमेंट करते जाना है अगले अगले स्टेज में, तो उनके लिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो है कि आपका एयरपोर्ट का जो है फ्यूचर डिमांड है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कितना आप रिलायबल प्रेडिक्शन कर पाते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये जो है एयरपोर्ट का साइज़ अभी क्या है और अभी फ्यूचर में कितना बढ़ सकता है, वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है कि आपको कि वो डिपेंड करता है कि लोकल कैसा एरिया है, आपका रीजनल कैसा, आपका सोशल इकोनॉमिक डाटा है, वहाँ के लोग कैसे, वहाँ के आसपास के जो रीजन है वहाँ पे कितना वो एयरपोर्ट या एयर ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करते हैं, वहाँ ज्योग्राफिकल एट्रीब्यूट्स कैसे हैं वहाँ पे, और अदर फैक्टर्स है मतलब कि आपके अदर ट्रांसपोर्ट मोड कैसे हैं, वहाँ का फ्यूल कॉस्ट कैसा है, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपका एफिशिएंट होगा कि नहीं होगा, कितने साल में ये डेवलप हो पाएगा। इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो है एयरपोर्ट का जो है जो कंस्ट्रक्शन है कि आपको कितना आ सकता है आपका मतलब ट्रैफिक, वो डिपेंड करता है। तो अब बात कर लेते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है फोरकास्टिंग, कौन से फैक्टर्स हैं। तो इस सालों साल ये डिफरेंट टेक्निक्स आने की वजह से जो है अब जो है एयरपोर्ट को प्रॉपर, अगर आपके पास फ्यूचर डिमांड का फोरकास्टिंग हो तो उसके अकॉर्डिंग आप वो मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आपका रिक्वायरमेंट होती है कि जिसके ऊपर आपका जो सारा डिपेंड करता है वो है कि वॉल्यूम और पिकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैसेंजर्स क्या है, मतलब कि कितना वॉल्यूम आने वाला है पैसेंजर का और किस सीजन में किस टाइमिंग में आपका सबसे ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाएगा। पैसेंजर का हो सकता है, एयरक्राफ्ट का हो सकता है, या व्हीकल या कार्गो किसी चीज़ का हो सकता है। नंबर एंड टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट नीडेड टू सर्व द ट्रैफिक, तो कितने तरह के या कितने संख्या में, कितने नंबर्स में आपके एयरक्राफ्ट आ सकते हैं, किस आपका जो है नंबर ऑफ जनरल एविएशन जो है वो किस पर बेस्ड है, वो किस तरह आपका मूवमेंट होता है वहाँ पे आसपास, कि कौन कौन से एयरपोर्ट से वो जा रहा है, एयरपोर्ट जुड़ा हुआ है। परफॉर्मेंस और ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वहाँ ग्राउंड एक्सेस सिस्टम का, कि वहाँ पे ग्राउंड को एक्सेस करने के लिए आपको जो व्हीकल्स आ रहे हैं तो उनका
उनको आप मतलब कनेक्टिविटी के लिए क्या क्या फैसिलिटी है आपकी, फिर जो आप क्या क्या सपोर्ट दे रहे हैं एयरक्राफ्ट को मतलब कम्युनिकेट करने के लिए। यूजिंग फोरकास्टिंग टेक्निक एस्टिमेट ऑफ दीज पैरामीटर और डिटर्मिनेशन ऑफ पीक पीरियड वॉल्यूम ऑफ पैसेंजर एंड एयरक्राफ्ट मूवमेंट कैन बी मेड। तो ठीक है, इस तरह से फोरकास्टिंग से हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना रिक्वायरमेंट है हम लोग का फ्यूचर में एयरक्राफ्ट का पैसेंजर्स का। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे फोरकास्टिंग टेक्निक्स हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जितना आपका सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल मॉडलिंग होगा, जितना आपका सही होगा, उतना ही ज़्यादा आपको बेटर होगा, क्योंकि आप उतना ज़्यादा इकोनॉमिकल एयरपोर्ट वहाँ डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आपको कौन सा मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपको पर्पस क्या है, कितना आप कॉम्प्लेक्सिटी को आप प्रेफर करते हैं, कितना सोफिस्टिकेशन को प्रेफर करते हैं, आपके पास कितना रिसोर्सेज अवेलेबल है, कितने आप उसमें फंड देना चाहते हैं फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर जितना आप प्रिसाइज करेंगे उतना आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स ये पूरा सिस्टम हो जाएगा, कि ताकि आप फोरकास्टिंग करने के लिए आपको कितना पूरा मॉडल बनाने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो बेसिकली 4 मॉडल जो 4 मेथड है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग फोरकास्टिंग कर सकते हैं, जो कि है टाइम सीरीज मेथड, मार्केट शेयर मेथड, इकोनॉमिक मॉडलिंग एंड सिमुलेशन मॉडलिंग। ठीक है, टाइम सीरीज मेथड की बात की कर ली जाए तो टाइम सीरीज एनालिसिस एक एक्स्ट्रापोलेशन बेस्ड टेक्निक है। मतलब कि आपका जो हिस्ट्री रही है, जिस हिस्टोरिकल पैटर्न रहा है, आप सारे एक्टिविटीज़ का किस तरह से आपके जो वॉल्यूम आते हैं एयर ट्रैफिक के, तो वो आपका अभी का क्या हिस्टोरिकल मतलब पैटर्न है, अब तक किस तरह से वो ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये निकालते हैं कि आगे के टाइम में कितना ट्रैफिक आ सकता है। तो इसमें जो टेक्निक यूटिलाइज किया जाता है कि वो टाइम सीरीज टाइप डाटा को लिया जाता है। मतलब कि आपको टाइम टू टाइम किस तरह से आपका एयरक्राफ्ट्स आए हैं उसका डाटा लिया जाता है। तो इन प्रैक्टिस में देखा गया है कि जो ट्रेंड अपीयर होता है इस सिचुएशन में, तो जो ग्रोथ रेट है वो वेरिएबल होता है, वो स्टेबल नहीं, मतलब स्टेबल होता है। तो एक्चुअली जो है एयरपोर्ट में जो है पैसेंजर्स का जो ट्रैफिक है वो वेरी करता रहता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग, इस मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग जब करते हैं तो ये एक तरह से ग्रेजुअल इंक्रीज़ की तरह ही या ग्रेजुअल डिक्रीज़ की तरह ही हम लोग लेते हैं। इसमें ज़्यादा बहुत सारे फैक्टर्स को हम लोग ध्यान में देते नहीं हैं। नेक्स्ट बात कर ली जाए तो फ्रॉम द वेरिएशन इन द ट्रेंड्स एंड अपर एंड लोअर बाउंड प्लेस्ड ऑन द फोरकास्ट इज डेवलप। मतलब कि जो है वेरिएशन जो है जो ट्रेंड में है, मतलब कि जो ग्राफ आपके पास बन रहा है इस तरह से, अगर इस तरह ग्राफ बन रहा है तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि आपका कितना ऊपर नीचे आपका जा सकता है आपके फ्यूचर में, वो भी थोड़ा ध्यान में रखा जाता है ताकि आप उसके अकॉर्डिंग ही फोरकास्ट कर सके। उसके अलावा जो है ये सारी जो टेक्निक है इसमें जो है थोड़ा सा है कि शॉर्ट टर्म में जो होता है सीजनल फ्लक्चुएशन जो होता है वो सारा थोड़ा सा इसमें अपने आप इनकॉर्पोरेट हो जाता है। मतलब कि थोड़ा जो यहाँ पे कभी बढ़ गया कभी कम हो गया, तो ये थोड़ा सा ये जो भी सीजनल चेंज हुआ है वो इस तरह के जो प्रेडिक्शन है उसमें ये मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा मतलब इफेक्ट नहीं आता है और इस अकॉर्डिंग हम लोग ठीक ठाक हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं। तो एग्जांपल कर देख लिया जाए कि यहाँ पे मैंने एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कि दिया हुआ है कि जो ईयर है और उसके साथ साथ जो एयरपोर्ट है उसमें कितना लोगों ने वहाँ पे उस एयरपोर्ट पे अभी वहाँ पे लोग ट्रैफिक में मतलब वहाँ पे अभी मूव कर रहे हैं, मतलब वहाँ से पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे 468 एंड 900 जो बोल सकते हैं ये जो ट्रैफिक है आपका वो है 1998 का है। वहाँ पे इतने पैसेंजर इम्प्लेनमेंट हुए थे, मतलब कि इतने लोगों ने बोर्ड किया था। ठीक है, तो वो साल दर साल कैसे बढ़ रहा है आप यहाँ से देख सकते हैं ये इस डाटा से। उसके अलावा जो उस एयरपोर्ट के पूरे रीजन में बात की जाए, मतलब अगर बात करते हैं हम पटना एयरपोर्ट की बात करते हैं तो उसके लिए रीजनल एयरपोर्ट क्या हो जाएंगे कि रीजन क्या हो जाएगा, मतलब पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन हो जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो अदर एयरपोर्ट्स है उन सबको मिलाकर देखा जाए तो वहाँ पे इतने सारे जो पैसेंजर्स है वो ट्रैवल कर रहे हैं ईयरली हर साल। और वो जो पटना या फिर कोई एयरपोर्ट है वो कितने पॉपुलेशन को सर्व कर रहा है, मतलब कितने एरिया के लोग वहाँ पे जाकर उस पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो वो उसका साथ साथ हम पॉपुलेशन में निकाल लेते हैं। एक डाटा दिया हुआ है वैसे, तो हम लोग को फोरकास्ट करना है कि 2010 में 2015 में क्या ट्रेंड रहेगा। तो उसका अगर ग्राफ बनाया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्राफ बनाने पर यहाँ पे 2007 तक यहाँ पे ग्राफ बन रहा है जो कि वेरिएशन हो रहा है, लेकिन एक तरह से लीनियर ही आपका दिखाई दे रहा है। तो लीनियरली हम इसको आगे की तरफ मूव कर सकते हैं इस ग्राफ को। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम 2010 में कितना होगा वो यहाँ पे ग्राफ से चेक कर सकते हैं। 2015 में कितना आपका ट्रैफिक हो सकता है वो यहाँ पे चेक कर सकते थे। इससे हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें
कि ग्राफ को उसी तरह एक्सटेंड करना है, तो हम लोग जो भी बेसिक जो फैक्टर्स थे वो जो उसमें पीछे जो पहले जो था वो जो पैसेंजर्स के बोर्डिंग का जो नंबर्स है उसको जो अफेक्ट करता था, जो भी बेसिक फैक्टर्स, उसको ही कंसिडर करते हुए हम लोग चलते हैं। मतलब कि जो फैक्टर्स पहले थे वो अभी भी है, वो मान के चल रहा है इसमें। तो ये थोड़ा सा इसमें लिमिटेशन है, तो क्या क्या लिमिटेशन है वो देख लेते हैं। तो इसमें जो है टाइम सीरीज टेक्निक में हम लोग कैजुअल रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं, मतलब कि जो पहले से चल रहा है वो अभी भी चलता आ रहा ही होगा। मतलब आज का जो 10 साल पहले का सिनेरियो है वो हम लोग मान के चलते हैं कि वो 10 साल बाद भी वही सिनेरियो रहेगा। मतलब कि अगर हम लोग अगर बात की जाए कि अगर दरभंगा में कोई एक एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग जो जिस तरह से दरभंगा में जिस तरह से रेट बढ़ रहा है पैसेंजर्स का, वो अगले 10 साल भी पैसेंजर का रेट बढ़ता रहेगा, हम लोग मांग चलते हैं। लेकिन अगर दरभंगा के अलावा किसी और सिटी में, मुजफ्फरपुर या आसपास कहीं और सिटी में एयरपोर्ट डेवलप हो जाता है, तो उसका इफेक्ट उसमें पड़ने वाला है, तो उसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। मतलब कि इस तरह के जो टाइम सीरीज की टेक्निक है वो जो पुराने रिलेशनशिप है, जो कैजुअल रिलेशनशिप है, उस पर ही डिपेंडेंट होकर हम लोग फ्यूचर का फोरकास्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो है इसमें वैसे रिलेशनशिप नहीं होता जिसमें किसी तरह के अनसर्टेनिटी आ सके। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा मतलब कि पुराने जो चेंजेस है, जो फैक्टर्स हैं उसमें चेंजेस हम लोग नहीं करते हैं, तो फ्यूचर में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहती है कि फ्यूचर में फोरकास्ट कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। तो ये टाइम सीरीज जो है वो शॉर्ट टर्म फोरकास्ट के लिए करने के लिए ही होता है। लॉन्ग टर्म में आप फोरकास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जिससे मतलब आपके जो एयरपोर्ट में नंबर ऑफ पैसेंजर्स को उस पर इफेक्ट आ सकता है। तो इसमें जो है कि साइक्लिक वेरिएशन में थोड़ा सा आप इसमें मान के चलते हैं कि जो भी साइक्लिक वेरिएशन है वो कंसिडर नहीं करते, उसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मान के चलते हैं कि आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इसमें ज़्यादा मतलब इसमें आ तो जाता है उसका इफेक्ट, लेकिन फ्यूचर में कितना बड़ा साइकिल बन सकता है, कितना ज़्यादा हायर उसका पीक हो सकता है, वो इसमें हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं मार्केट शेयर मेथड के बारे में। ठीक है, तो जब फोरकास्टिंग टेक्निक अगर हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, वो लार्ज स्केल एविएशन एक्टिविटी को ध्यान में रख के कर रहे हैं कि लोकल एरिया का पूरे मार्केट में कितना शेयर है और उसका क्या इफेक्ट आ सकता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं मार्केट शेयर मेथड। तो इस मेथड में होता है कि हम लोग लार्ज स्केल जो एक्टिविटी हो रही है उसका कितना इफेक्ट आ रहा है लोकल पर, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर की क्वांटिटी। तो इसमें मेथड में जो है ये डोमिनेट करता है टेक्निक कि एविएशन डिमांड जो फोरकास्ट कर रहे हैं हम लोग लोकल लेवल पर, वो मोस्टली जो है कोई पूरे टोटल नेशनल का ट्रैफिक का कुछ शेयर कर रहे हैं। मतलब कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में जितनी भी एक्टिविटी बढ़ रही है उसकी वजह से जितना भी इफेक्ट आने वाला है एविएशन इंडस्ट्री पर, तो उसका कुछ ना कुछ शेयर पटना एयरपोर्ट आपको बियर कर रहा है। तो पटना एयरपोर्ट का फ्यूचर में क्या होगा वो सिर्फ पटना के आसपास की एक्टिविटी पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब कि उसके पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन में कितना एक्टिविटी बढ़ रही है उस पर भी डिपेंड करता है। तो एक तरह से ये भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें करते ये है कि हिस्टोरिकल डाटा को हम लोग इसमें एग्जामिन करते हैं, मतलब पहले का क्या सिनेरियो रहा है, उसके बाद जो है लोकल एयरपोर्ट ट्रैफिक है वो उसका टोटल नेशनल ट्रैफिक या फिर उसके लोकल रीजन में कितना रेशियो रहा है वो निकालना पड़ेगा। और उसके बाद चेक करते हैं कि नेशनल एक्टिविटी की मतलब पूरे रीजन में कितना मतलब ट्रैफिक बढ़ने वाला है। ठीक है, कितना पूरे रीजन में ट्रैफिक बढ़ेगा, तो वो निकालेंगे कि 2010 साल बाद 20 साल बाद उस रीजन में कितना ट्रैफिक आ सकता है, और उसके अकॉर्डिंग जो शेयर है, जो भी रेशियो है, उसका क्या मतलब आपका ट्रेंड रहता है वो चेक कर लेते हैं कि आपका रेशियो का क्या हम लोग का ट्रेंड रहता है। फिर उसके रेशियो से और हम लोग पूरा फ्यूचर का निकाल सकते हैं, पूरे रीजन का कितना अगर ट्रैफिक रहेगा उससे आप निकाल सकते हैं कि आपका कितना आपका फ्यूचर में उस एयरपोर्ट का ट्रैफिक हो सकता है। तो ये मेथड जो है एप्लीकेशन बेस्ड है कि मार्केट शेयर आप किस तरह से आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसमें जो है एनुअल इनप्लान पैसेंजर जो है मेजर ट्रैफिक जो है वो डिपेंड करता है, वो कंसिस्टेंट रहता है और बहुत सारा जो स्टेबल फैक्टर है वो इसमें कंसिडर हो जाता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा हम लोग इसमें डिफरेंट फैक्टर्स को भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका मार्केट शेयर टेक्निक का जो एप्लीकेशन है वो 2 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें कि हम लोग मेनली निकालते हैं कि आपका रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो का किस तरह से फोरकास्टिंग कर रहे हैं हम लोग नेशनल या रीजनल लेवल पे, और उसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं कि आपका रीजनल जो है
वो पूरा रीजन है वो उसका किस तरह से आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है या फिर ट्रैफिक बढ़ रहा है। तो इसमें आपका एक एडवांटेज ये हो जाता है मार्केट शेयर मेथड में कि जो आपका नेशनल लेवल पे जो है एग्जिस्टिंग डाटाबेस है उससे हम लोग निकाल सकते हैं कि आपका अभी ये जो आपका एयरपोर्ट है उसका कितना बढ़ सकता है। तो मतलब कि एक तरह से आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपके लोकल एयरपोर्ट पर। और अगर आप नया एयरपोर्ट बना रहे हैं तो फिर आपके अदर ट्रांसपोर्ट मोड है उसका क्या शेयर है उससे भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसमें तक एक तरह से जो है हम लोग फोरकास्टिंग जो कर रहे हैं, जो एयर ट्रैफिक का जो इंक्रीज होने के चांसेस है वो सारे चांसेस हम लोग छोड़ दे रहे हैं नेशनल ट्रैफिक से क्या रेशियो है उस पर। तो एक तरह से एडवांटेज तो है लेकिन एक डिसएडवांटेज भी मिल जाता है। यही डिसएडवांटेज मिल जाता है कि हम लोग का जो क्या स्टेबिलिटी जो हमारा नेशनल लेवल से है वो फ्यूचर में रहेगी कि नहीं रहेगी। तो मार्केट शेयर क्या हमेशा सेम रहेगा, क्या हमारा जो एयरपोर्ट है वो जो जितना शेयर पहले से हम लोग मतलब कैटर कर रहे थे, जितना शेयर हम लोग लेके चल रहे थे कि पूरे नेशनल लेवल से हम लोग का कितना शेयर हम लोग होल्ड कर रहे हैं, क्या फ्यूचर में वही रहेगा या फिर क्या हो सकता है कि आसपास के नए एयरपोर्ट्स बने तो उसकी वजह से कुछ इफेक्ट आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो रिस्क है वो हम लोग इसमें कंसिडर नहीं करते हैं। तो एक तरह से ये भी उतना ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं है लेकिन एक तरह से एक डिफरेंट टेक्निक है आपको फोरकास्टिंग करने की। ठीक है, तो अगर इसका एग्जांपल देखें तो हम लोग प्रीवियस प्रॉब्लम के बारे में जो डिस्कस किया था हम लोगों ने टाइम सीरीज मेथड में, तो उसी फॉर्मूले उसी जो एग्जांपल है उसको हम लोग मार्केट शेयर मेथड से निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन देखा था, यहाँ पे क्वेश्चन जो है जिसमें कि हमारा जो है ईयर वाइज जैसे हमारा बढ़ रहा है फिर एयरपोर्ट में जो है टोटल ट्रैफिक है जो भी पैसेंजर इंप्लीमेंट है मतलब कितने पैसेंजर बोर्ड कर रहे हैं ईयरली उसका डाटा है। और उस रीजन में पूरे एरिया में कितना मतलब ट्रैफिक आता है और आपका जो एरिया क्या है कितना एरिया को आप सर्व कर रहे हैं, ये सारा डाटा है। तो अगर आप निकाल लें कि एयरपोर्ट का रीजनल में कितना परसेंटेज है तो यहाँ से लगभग देख सकते हैं 4 है, यहाँ पे 13 तो लगभग मतलब 3 टाइम्स है इसमें, यहाँ पे 3 टाइम्स से थोड़ा लो है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आप परसेंटेज निकाल सकते हैं सारा का। तो परसेंटेज निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे उस डाटा को यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, डाटा से ग्राफ बनाते हैं परसेंटेज का कि आपका एयरपोर्ट परसेंटेज क्या है रीजनल एनुअल इंप्लीमेंट के रेस्पेक्ट में। फिर उसका जो है जो भी ग्राफ है उसको हम लोग उससे एक्स्ट्रापोलेट करते हैं कि आगे चल के क्या रहेगा ट्रेंड। तो ये सेम ट्रेंड रहेगा तो 2010 में क्या ट्रेंड रहेगा, 2015 में क्या ट्रेंड रहेगा। 2010 और 15 में जो रेशियो है 3.7 रहता है और 15 में 3.75 रहता है। मतलब कि 2010 और 15 में फ्यूचर में मतलब अभी तो फ्यूचर नहीं है 2015, मतलब कि 2015 में जो भी आपका रीजनल एनुअल इंप्लीमेंट है उसका 3.75% आपका उस एयरपोर्ट का ट्रैफिक होने की मतलब हम ये फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3.7 है, 3.75 है। तो इसके लिए अब हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि फ्यूचर में जो आपका टोटल रीजनल एनुअल इंप्लीमेंट कितना रहता है। ठीक है, तो उसके लिए आप प्रीवियस जो मेथड है उसी की तरह भी हम लोग इसमें भी मतलब कि हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि आपका ये इस तरह का ग्राफ रहा है आपका उसके रीजनल एनुअल इंप्लीमेंट का 2010 तक 2007 तक। ठीक है, तो उसी को हम लोग लीनियरली आप उसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं 2010 2015 के लिए जो कि आता है 52.2 और 63.5 मिलियंस जो है ट्रैफिक है। तो 52.2 का जो हो जाएगा 3.7% हो जाएगा वो निकालेंगे तो वो हो जाएगा ट्रैफिक हो जाएगा आपका 2010 का। और जो 63.5 का 3.75% निकालेंगे तो वो हो जाएगा परसेंट हो जाएगा ट्रैफिक हो जाएगा 2015 का। तो इस तरह से मार्केट शेयर मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं कि फोरकास्ट कर सकते हैं कि कितना फ्यूचर में ट्रैफिक आने के चांसेस हैं। अब बात कर लेते हैं इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग के बारे में। तो ये मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स टेक्निक माना जाता है एयरपोर्ट डिमांड फोरकास्टिंग के लिए। तो इसका जो है वाइड रेंज है मतलब कि बहुत ज़्यादा फैक्टर्स जो है इकोनॉमिक सोशल मार्केट ऑपरेशनल फैक्टर्स सार को कंसिडर करके लेके चलते हैं हम लोग। तो इसलिए जो है प्रॉपरली एक्सेस करना कि आपका कितना इम्पैक्ट आएगा डिफरेंट चेंजेस का वो इसमें हम लोग सारी चीज़ें हम लोग निकाल सकते हैं और इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि जो भी हम लोगों ने एज्यूम किया है जो भी फैक्टर्स आने के चांसेस है तो उसका कितने इम्पैक्ट आ सकता है। तो एक तरह से ये मैथमेटिकल टेक्निक है जिसका हम लोग कोरिलेशन निकालते हैं डिफरेंट फैक्टर्स पर।
ठीक है। तो इकोनोमेट्रिक मॉडल जो है, जो कि रिलेटेड है कि एविएशन एक्टिविटी है, जो इकोनॉमिक है, सोशल फैक्टर, वो सारे फैक्टर्स को लेकर आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं। इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग ऑफ एयरपोर्ट प्लानिंग में तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लासिकल ट्रिप जनरेशन है, ग्रेविटी मॉडल है, ये बेसिक जो इस्तेमाल की जाती है फोरकास्टिंग टेक्निक है आपके इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग में। तो एक्चुअली अगर आपने पढ़ा होगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड प्लानिंग या फिर ट्रैफिक इंजीनियरिंग, तो इसमें इस तरह के ट्रिप जनरेशन पे बेस्ड बहुत सारे मॉडलिंग टेक्निक्स होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये डिज़ाइन किया जाता है। तो एक तरह से ये जो इकोनोमेट्रिक मॉडल है वो जो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो उसको मैथमेटिकली हम लोग निकाल सकते हैं। मैथमेटिकली हम लोग एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि आपका जो भी पैसेंजर्स है, जो भी आपका ट्रैफिक है, वो जो डिफरेंट फैक्टर्स है उस पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है। तो आप इसको सिंपल या मल्टीपल रिग्रेशन से आप ये इस तरह के मॉडल बना सकते हैं, जो कि लीनियर हो सकता है, नॉन लीनियर हो सकता है। मतलब कि डायरेक्टली आपका वो इस पर डिपेंड करता है या फिर होता हो, या फिर स्क्वायर पर डिपेंड करता हो, या फिर इस तरह की कुछ इक्वेशन आप बना सकते हैं प्रीवियस डाटा के बेसिस पर। तो ये मेनली जो है डिपेंड करता है कि आपका प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा रहा है, आप किस तरह से आप इसको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करना चाहते हैं और कितना आप सफिस्टिकेटेडली निकालना चाहते हैं, तो आपको उस तरह से निकालना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली ये स्टैटिस्टिक बेस्ड डाटा ये मेथड है, ठीक है। तो इस पर बहुत सारे जो फैक्टर्स हो उसको डायरेक्टली आप कंसिडर कर पाते हैं। तो इसका एग्जांपल के रूप में बात की जाए तो एक्चुअली जो है आपका जो प्रीवियस प्रॉब्लम है उसी को हम लोग इसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली जो आपका ये एयरपोर्ट एनुअल इम्प्लेनमेंट है, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जो ENP है जो है बहुत सारे फैक्टर्स पर का फंक्शन है, लेकिन इसमें मान के चलते कि हमारा जो पॉपुलेशन है वही मेन फंक्शन है, ठीक है। या इसमें या ये जो है ENP जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स का फंक्शन हो सकता है, जैसे पॉपुलेशन हो गया, इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो गई, वहाँ का एनुअल इनकम हो गया, GDP हो गया, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हम लोग सिंपलिसिटी के लिए हम लोग जस्ट एक मान चलते हैं कि वो आपका जस्ट पॉपुलेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो आपका क्या कैसा बनेगा रिलेशनशिप, मतलब कि इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग में आप डिफरेंट टाइप के टेक्निक, डिफरेंट टाइप के मल्टीपल रिग्रेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आप फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे उतना ही कॉम्प्लेक्स और उतना ही एक्यूरेट बनता जाएगा। तो हम लोग बस यहाँ पे एक सिंपल मेथड की बात कर रहे हैं। तो मान के चल रहा है कि हम लोग ENP जो है वो पॉपुलेशन का फंक्शन है, वो भी लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन है तो फिर आपका जो ये जो इक्वेशन बनेगा वो जस्ट बनेगा आपका ENP = A0 + A1 × POP वन पॉपुलेशन। तो अगर आपको स्टैटिस्टिक्स पता है, स्टैंडर्ड लीनियर एनालिसिस पता है, तो आप उसके आप A0 और A1 का वैल्यू निकाल सकते हैं जो प्रीवियस डाटा है उसके बेसिस पर, ठीक है। तो ये एक स्टैटिस्टिक्स मेथड है, इससे आप A0 A1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आ रहा है अभी यहाँ पे ENP = -3047,032 + 13.8633 × पॉपुलेशन। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन R2 जो है, या R² बोलते हैं इसको, 0.9838 है, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है 0.99187 है। तो जितना 1 के नज़दीक होगा, जितना 1 के नियरेस्ट होगा, उतना ही आपका जो मॉडल बना है वो एक्यूरेट होगा। और इसका जो स्टैंडर्ड एरर आ रहा है वो है 55,520, ठीक है। तो ये आपका एस्टिमेट आ रहा है कि इतना एरर हो सकता है आपके फोरकास्टिंग में। तो इस तरह से हम लोगों ने जो इक्वेशन निकाला उसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो वो इस तरह ग्राफ बनेगा। तो ये जो डाटा जो है, डाटा से इतना ज़्यादा डेविएट कर रहा है, इतना एरर आ रहा है, तो इतना एरर आने के चांसेस है, ये हम लोग मान के चल रहे हैं इस मतलब फोरकास्टिंग में, ठीक है। तो अब है कि अगर ये हमारे पास ये सॉल्यूशन है, हमारे पास ये इक्वेशन है, तो हम लोग का जो आपका एयरपोर्ट एनुअल इम्प्लेनमेंट है वो डिपेंड कर रहा है पॉपुलेशन पर। तो पॉपुलेशन क्या होगा फ्यूचर में, वो सिंपल मेथड जो सिंपल आप ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके आप निकाल सकते हैं कि इतने सालों में इतना इतना रहा है पॉपुलेशन, 10 में इतना हो सकता है, 2015 में इतना हो सकता है, क्योंकि 363,000,000 या 410,000 या पॉपुलेशन होने वाला है उस रीजन का। तो इतना जो पॉपुलेशन है, तो इतना पॉपुलेशन का जो वैल्यू है आप यहाँ पे पुट करेंगे POP में, तो आपका उस एयरपोर्ट का एनुअल इम्प्लेनमेंट आ जाएगा 2010 का, 2015 का। तो उसका जो आ रहा है आपका लगभग जो मतलब कि उस 2010 में जो एयरपोर्ट एनुअल इम्प्लेनमेंट आ रहा है वो आपका जो स्टैंडर्ड एरर है वो लगभग 55,500 है,
तो लगभग 68% है। 68% आप फोरकास्ट कर सकते हैं कि वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपका ये प्लस माइनस आप इसमें ऐड कर सकते हैं स्टैंडर्ड एरर में। तो आप उसमें प्लस माइनस ऐड करेंगे तो आपको ये कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है ये ईयर वाइज। तो इस तरह से सिमिलरली आप 2015 के लिए भी ये सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये यहाँ पे इकोनोमेट्रिक मॉडल का इस्तेमाल करके हम लोग निकाल सकते हैं कि फ्यूचर में कितना एयरपोर्ट पर ट्रैफिक आ सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिमुलेशन मेथड की। तो ये आपका सिमुलेशन मेथड बहुत ज़्यादा डिटेल मेथड है। ये आपके इकोनोमेट्रिक मॉडल का एक तरह ही बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना मैथमेटिकली ऑन पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत सारा टफ हो जाता है सारा डाटा को कंसिडर करना। तो इसके लिए हम लोग कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सारे फैक्टर्स को लेके चलता है, एयरक्राफ्ट से लेकर, पैसेंजर से लेकर, व्हीकल से लेकर और उस रीजन से लेकर। तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रिसाइज मेथड है, जो कि आपका सारे जो फैक्टर्स है उसको कंसिडर करते हुए सारा वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव वो एयरपोर्ट का जो मॉडल जनरेट करता है। और उस मॉडल का जनरेट के बाद आप मतलब उस मॉडल में आप वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं कि फ्यूचर में कितना ट्रैफिक एनुअल उसमें एनुअली आ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा टफ मेथड है और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड है। वो मेनली अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रीजन है या फिर बहुत बड़ा एरिया में आपको एयरपोर्ट बनानी है या फिर किसी बहुत बड़े पुराने एयरपोर्ट को आपको बढ़ाना है आगे की तरफ, तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है सिमुलेशन मॉडलिंग। ठीक है, तो इस तरह हमने बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किए, बहुत सारे मेथड के बारे में डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एयरपोर्ट के जो पेमेंट है उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।